नमस्ते। सोचिए, एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में धूम है, हर कोई इसे गेम चेंजर कह रहा है, बड़े बड़े डील साइन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक शॉकिंग खबर आती है कि इंडिया के अंदर इसका प्रोडक्शन कोलैप्स होने की कगार पर है। ये है ब्रह्मोस का पैराडॉक्स और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो सिचुएशन को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं, ग्लोबल डिमांड रिकॉर्ड हाई पर है। और दूसरी तरफ इंडिया में इसका प्रोडक्शन 50% से भी ज्यादा गिर चुका है, एकदम रिकॉर्ड लो। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इन 5 सेक्शंस में आगे बढ़ेंगे। पहले ब्रह्मोस की सक्सेस स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि प्रोडक्शन का पहिया जाम क्यों हुआ, इसका नेवी और एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ रहा है, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है और आखिर में इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। जब फिलीपींस को मिसाइल एक्सपोर्ट की गई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, तब ब्रह्मोस इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट बन गया। मतलब एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी। और यही वजह है कि आज का ये प्रोडक्शन क्राइसिस इतनी बड़ी चिंता की बात बन गया है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर और सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आखिर प्रोडक्शन का पहिया जाम हुआ क्यों? और इसकी वजह कोई बाहरी नहीं है, समस्या देश के अंदर लिए गए कुछ फैसलों से ही शुरू हुई है। इस पूरे क्राइसिस की जड़ को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज लॉस। देखिए, मिसाइल जोड़ना कोई सिंपल असेंबली लाइन का काम नहीं है। ये एक हाई प्रिसिजन आर्ट है जो सालों के एक्सपीरियंस, टीम वर्क और अनलिखे हुनर से आती है। जब एक्सपीरियंस लोग टीम छोड़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे होते, वो अपने साथ वो अनमोल नॉलेज भी ले जाते हैं, जिसे रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है। और ब्रह्मोस के केस में बिल्कुल यही हुआ। क्राइसिस का ट्रिगर पॉइंट था ये नंबर 56। हैदराबाद जो ब्रह्मोस का मेन इंटीग्रेशन हब था, मतलब वो जगह जहां मिसाइल के सारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स आकर जुड़ते हैं, वहां से 56 एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को अचानक लखनऊ और पिलानी की नई फैसिलिटीज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसका नतीजा, कई लोगों ने इस फोर्स ट्रांसफर के खिलाफ रिजाइन कर दिया और हैदराबाद में एक नॉलेज वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया। इस टाइमलाइन में एक अजीब सी आयरनी देखिए। 2021 में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लखनऊ में नई फैसिलिटी की नींव रखी जाती है। 2025 में इस नई फैसिलिटी को बूस्ट करने के नाम पर हैदराबाद की कोर एक्सपर्ट टीम को तोड़कर वहां भेज दिया जाता है। और ठीक एक साल बाद 2026 में ब्रह्मोस एरोस्पेस खुद इंडियन नेवी को चेतावनी देती है कि डिलीवरी में कुछ साल की देरी होगी। मतलब जो प्लान प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बनाया गया था, उसी ने प्रोडक्शन को अचानक रोक दिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। इस डिले का असर क्या हो रहा है? और ये असर बहुत गहरा है। दांव पर सिर्फ कुछ मिसाइल्स नहीं है, बल्कि इंडिया की मिलिट्री तैयारी और ग्लोबल रेप्यूटेशन दोनों है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता ये है कि इंडियन नेवी ने 220 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल्स का ऑर्डर दे रखा है। ये मिसाइल्स नेवी के सबसे मॉडर्न और पावरफुल वॉरशिप्स जैसे विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स के लिए हैं। अगर ये मिसाइल्स वक्त पर नहीं मिलती हैं तो इसका सीधा असर हमारी नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, इसकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। ये नंबर साफ साफ बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा है, फाइनेंशियल स्टेक्स भी और स्ट्रेटेजिक स्टेक्स भी। ये चार्ट देखिए, इससे प्रेशर साफ दिखता है। इंडियन नेवी और एयरफोर्स मिलाकर ही 70% डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, बाकी 30% एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। मतलब घर के अंदर भी जरूरत है और बाहर से भी जबरदस्त डिमांड है, लेकिन सप्लाई चेन ही अटकी हुई है। और इस सबसे इंडिया की रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की जो कोशिश है, उसे एक बड़ा झटका लगता है। फिलीपींस को तो डिलीवरी शुरू हो गई है, लेकिन इंडोनेशिया के साथ डील अभी साइन हुई है। वियतनाम से बातचीत फाइनल स्टेज में है। ऐसे में अगर सप्लाई में देरी होती है तो पूरी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। अब चलिए सेक्शन 4 में पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा जियोपॉलिटिकल जाल बुना हुआ है जिसमें कई देशों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। इस खेल में सबसे पहला प्लेयर है चाइना। चाइना खुलेआम साउथ ईस्ट एशिया में ब्रह्मोस की सेल्स का विरोध करता है। क्यों? सिंपल है, वो इससे साउथ चाइना सी में अपने दबदबे के लिए एक सीधा खतरा मानता है। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स तो ब्रह्मोस को इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक ट्रबल मेकर तक कहते हैं। ये कोट साफ बताता है कि चाइना इस मिसाइल की ताकत को कितना सीरियसली लेता है और इससे कितना परेशान है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जिसकी जासूसी की कोशिश पकड़ी जा चुकी है। ये कुरुलकर केस इसका सबूत है। इसमें एक DRDO साइंटिस्ट को जरा दासगुप्ता नाम की पाकिस्तानी एजेंट ने ऑनलाइन हनी ट्रैप किया। फिर व्हाट्सएप पर ब्रह्मोस के क्लासिफाइड डिजाइन रिपोर्ट्स डिस्कस किए गए। इससे साफ पता चलता है कि दुश्मन देश इसकी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए कितने एक्टिव हैं। और फिर आता है रशिया का रोल, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है। रशिया का इसमें 49.5% स्टेक है। इसकी वजह से कई दिक्कतें हैं। एक, यूक्रेन वॉर के कारण रशिया से इंजन सप्लाई में देरी हो रही है। दूसरा, हर एक्सपोर्ट के लिए रशिया की हाँ जरूरी है, जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक आज़ादी को थोड़ा कम करती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे एंगल्स। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। आखिर इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं। शॉर्ट टर्म यानी फौरी तौर पर जो फोर्स ट्रांसफर्स हुए हैं उन्हें रिवर्स करना होगा, बेहतर रीलोकेशन पैकेजेस देने होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हैदराबाद की कोर टीम को दोबारा स्टेबलाइज करना होगा।
और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को फॉर्मली अप्रूव करना, रशिया पर डिपेंडेंसी कम करना और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मल्टीपल प्रोडक्शन सेंटर्स बनाना, यही आगे का रास्ता है। और आखिर में ये बड़ा सवाल, ये जो ब्रह्मोस का प्रोडक्शन क्राइसिस है, ये हमें एक अहम मोड़ पर ले आया है। क्या ये प्रोग्राम सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत का सिंबल बन पाएगा, या फिर ये हमेशा जियोपॉलिटिकल मजबूरियों के जाल में फंसा रहेगा? इसका जवाब ही इंडिया के स्ट्रैटेजिक फ्यूचर की दिशा तय करेगा।